हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जो आपको हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम के बारे में और डिजाइनिंग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में जमाएंगे। ये सब्जेक्ट का नाम आपका। आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे कि इन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है, हम उसके बारे में हम जानेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है कि एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट स्टेप, जो हम स्टेप प्रोसीजर करते हैं यूजिंग सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप एक फाइनाइट स्टेप होता है, उसको हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक हम एग्जांपल अगर एल्गोरिथम का ले, एल्गोरिथम लिखने का क्या है कि कोई जैसे हम सम का कोड लिख रहे हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करें, पहले एल्गोरिथम लिखते हैं, आफ्टर दैट हम उसको क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो क्या है कि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और फाइनाइट टर्म में होना चाहिए। तो एल्गोरिथम जो है काम करता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसका टेल्स कैसे एल्गोरिथम को कंप्यूटर उसको समझेगा, और उस क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप करेक्टली रिजल्ट आना चाहिए, मतलब सही रिजल्ट आना चाहिए। कोई भी एल्गोरिथम को आप अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई एल्गोरिथम अगर लिख रहे हैं तो उसका हम जो है स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसका क्या होना चाहिए, रिच क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जो भी आपका लिख रहे हैं, जो चीज आप कहना चाह रहे हैं, उसका सही मीनिंग होना चाहिए। सेकंड है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, एक इफेक्टिव देख रहे हैं कि कहाँ इसका रिक्वायरमेंट है। जो हम अगर गिवन इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस एल्गोरिथम को लिखने का मकसद ये होता है कि एल्गोरिथम मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी एनालिसिस कुछ भी स्टेप लिखते हैं, इसका इनपुट कुछ है और आउटपुट कुछ दिया है। नहीं, जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का डिफिनेशन आप एक नॉर्मल से भाषा में समझ सकते हैं। कोई भी चीज को अगर हम कोडिंग करते हैं या कुछ करते हैं, उसका अगर हम एनालिसिस पहले पार्ट करते हैं, एनालिसिस अगर पार्ट करते हैं तो इसलिए इसका नाम ही है, इस चैप्टर का नाम है डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इस सब्जेक्ट के अंदर। और उसके समय पहले हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम। तो अब क्या कर रहा है, ये चीज क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जैसे हम सम का अगर कोड कर रहे हैं तो सम अगर 2 + 2 = 4 है, तो पहले 2 + 2 क्या गिवन आपका इनपुट है, आप दे रहे हैं तो फोर आउटपुट आपका करेक्टली आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब इनपुट अगर 2 + 2 दे रहे हैं तो आउटपुट आपका 5 आ रहा है एल्गोरिथम में, दैट इज नॉट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम दैट में 2 + 2 = 4 आना चाहिए। अब हम जो है सेकेंडली देख रहे हैं कि इसका व्हाई एल्गोरिथम आर इम्पोर्टेंट, ये एल्गोरिथम का इम्पोर्टेंस क्यों है। पहला है कि एल्गोरिथम हम तो लिख रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम तो राइट टाइम तो कोड भी पहले लिख सकते थे, लेकिन इम्पोर्टेंस क्यों है एल्गोरिथम का। पहला है कि कोई भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करता है एल्गोरिथम। जैसे कि हम बाइनरी सर्च को एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करते हैं, लीनियर सर्च को सिस्टमेटिक तौर से हम सॉल्व करते हैं। जस्ट और इसी तरह से हम बहुत सारे, और ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है किसको, एफिशिएंसी को। अब सबसे पहले कंप्यूटर जो भी चीज आप एल्गोरिथम में लिखेंगे उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी को। नेक्स्ट है कि फाउंडेशन, ये कंप्यूटर के फाउंडेशन प्रोग्राम को, दे आर द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। The same problem can be solved using different algorithm। अब हो सकता है कि हम कुछ सर्चिंग कुछ एलिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एरे दिया हुआ है, इसको हम सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 एंड 50। तो हम इसको सर्च करेंगे, तो ये लीनियर अगर हम सर्च में करें, लीनियर सर्च में करें तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा हमको इसको लिखने के लिए। कोई एलिमेंट अगर 50 अगर 30 दिए हैं तो आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। लेकिन यही हम बाइनरी सर्च में अगर कर की को सर्च करें तो हमको जो है इसमें क्या है कि मिडिल लिस्ट पहले फर्स्ट आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट लीनियर में फर्स्ट करें, बट सर्चिंग सेम है लेकिन इफिशिएंसी क्या है, अलग अलग है। तो डिफरेंट एल्गोरिथम है। तो एग्जांपल के तौर पे ये लिया कि वन एल्गोरिथम चेक 1 बाय 1, 1 बाय 1 अगर हम कोई भी चेक कर रहे हैं, जैसे 10 20 30 40 50 लिए, तो इस अगर लीनियर सर्च में अगर 40 हम अगर की एलिमेंट है मेरा, तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर पे। अब है कि अनदर एल्गोरिथम चेक मिडिल फर्स्ट, यानी बाइनरी सर्च में हम आप जस्ट पहले बता चुके, बाइनरी सर्च में जो मिडिल को हम फर्स्ट में जो है चेक करते हैं। उसके बाद थर्ड है बोथ सॉल्व, दोनों एल्गोरिथम मेरा जो हम बता चुके, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दोनों क्या कर रहा है, सर्चिंग का काम कर रहा है। किसको खोज रहा है, की ऑफ एलिमेंट को डिस्कवरी कर रहा है। की ऑफ एलिमेंट, जो गिवन ऑफ की एलिमेंट दिया है दैट इज सर्चिंग दिस इंडेक्स इंडेक्स पॉइंट। बट
both are same problem but efficiency difference, that's called difference efficiency. अब हम जो है एल्गोरिथम का इम्पोर्टेंस जान लिए, एल्गोरिथम के बारे में जान लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि एल्गोरिथम वर्सेस प्रोग्राम क्या है, मतलब एल्गोरिथम और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में कोई चीज को हम लॉजिकली स्टेप समझ रहे हैं। लॉजिकली स्टेप दैट मीन्स हम कैसे चालू करें, कहाँ से प्रोसेस करें, डिसीजन कैसे होगा, क्या क्या होगा, लॉजिकली से। बट हम प्रोग्राम में ऐसा नहीं सोच रहे हैं। प्रोग्राम में हम क्या है कि इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग, तो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, यू आर कंफर्टेबल नाउ। एंड द सेकंड पार्ट है कि इसको लैंग्वेज क्या है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, आप अपनी लैंग्वेज में समझे। एनी वन इंग्लिश लैंग्वेज, एनी वन हिंदी लैंग्वेज, एनी वन द मदर टंग लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज, आप एनी लैंग्वेज में आप एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, यू आर कंफर्टेबल अदर पर्सन। बट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप लैंग्वेज डिपेंडेंट ही होना होगा। लैंग्वेज डिपेंडेंट दैट मीन्स अगर सी पे कोड करें तो आप सी का ही सिंटेक्स लिखना है, जावा का लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी भाषा में लिख दिए, हिंदी में लिख रहे हैं कोडिंग, इंग्लिश पे लिख रहे हैं कोडिंग, ऐसा नहीं है। जैसे आपको लैंग्वेज डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जैसे आप सी में लिखेंगे, सी प्लस प्लस में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे। और एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, फोकस ऑन लॉजिक, एकदम लॉजिक्स में ही फोकस करते हैं हम कि एल्गोरिथम में क्या क्या लॉजिक होना चाहिए, एनालिसिस पार्ट अच्छा होना चाहिए। सपोज दैट हम सम का एल्गोरिथम लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम लिख रहे हैं, डिवीजन का लिखते हैं, फेवनिक सीरीज का लिखते हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च का, तो इसका हम क्या करें, इस क्या करेंगे, हम फोकस ऑन लॉजिक पे करेंगे। लेकिन बट हम क्या करेंगे, फोकस ऑन सिंटैक्स। प्रोग्राम में क्या करेंगे, फोकस ऑफ सिंटैक्स काम करेंगे। अगर सी पे कोड लिखते हो सी का सिंटैक्स लिखेंगे, जावा पे अगर कोड कर रहे हैं तो जावा का कोड करेंगे, पाइथन पे कर रहे हैं तो पाइथन का करेंगे। अब हम जो है एल्गोरिथम में नेक्स्ट वन है क्या है, डिजाइन फर्स्ट। अब कोई चीज को अगर आप जैसे सपोज एक घर बनाने जाएंगे, इसको हम पहले हम डिजाइन करते हैं, जस्ट लाइक डिजाइन करते हैं कि कौन सा जो है आपका बेडरूम होगा, कौन सा हॉल होगा, आपका कौन सा क्या होगा, बस एक पार्ट को हम डिजाइन करते हैं अपने एल्गोरिथम से। इसी तरह कोड में भी इसी तरह एल्गोरिथम जो है हम पहले डिजाइन करते हैं, कोडिंग में एनालिसिस करते हैं कि पहले हम करेंगे क्या, कौन सा कोड कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा, इसका कौन सा डेटा होगा, किस एल्गोरिथम को कैसे लिखेंगे, स्टेप क्या होगा। बट इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट क्या है कि इसमें हम पहले आफ्टर एल्गोरिथम ही हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जब एल्गोरिथम हम लिख लेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका कोडिंग करेंगे। अब नेक्स्ट है इसका डिजाइन। डिजाइन नॉर्मल सी कोई भी चीज आप अगर घर बना रहे हैं या कुछ कोई चीज का घर बना रहे हैं तो उसका डिजाइन करेंगे, ये दीवार यहाँ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसी तरह कोडिंग में अगर सम कर रहे हैं तो सम का जो है आपका रिजल्ट सही आना चाहिए, डिजाइन अच्छे होना चाहिए। और हम इसमें प्रोग्रामिंग क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे चलेगा, इसका क्या कोडिंग का रिजल्ट क्या आएगा। आप अगर लीनियर सर्च कर रहे हैं कि एलिमेंट सही से इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब एल्गोरिथम का नेक्स्ट वन है कि हम इसका नॉलेज है, डोमेन नॉलेज, डिजाइन फॉर एनी लैंग्वेज। पहले ही बता चुके हैं कि डोमेन नॉलेज आपको कुछ भी हो सकता है, आप पे डिपेंड है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट बंदे को आप कैसे समझ, नेक्स्ट बंदे को आप कैसे समझा सकते हैं अपने लॉजिकल से, अपने थिंकिंग से, या नेक्स्ट क्लाइंट जो भी हो, या आप अपने कोड के आप राइट राइट कैसे लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपका बंदा बहुत बंदा हिंदी समझता हो, आप बहुत बंदा जो है इंग्लिश समझता हो, तो उसका आप डिपेंड ऑन जो है आपकी अदर पर्सन जो आपकी काम करे, जो आपको क्लाइंट है उसके हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन एल्गोरिथम कर सकते हैं। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जो आप जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी, अदर लैंग्वेज है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस पे करते हैं। और हम जो है इसमें करते हैं, अब जो हम इसमें एल्गोरिथम में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, पार्ट ऑफ एनालाइज। एनालाइज पार्ट दैट मीन्स हम कोई चीज को पहले सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे होगा इसका कोड, एल्गोरिथम कैसे बनाया जाएगा।
जो उसको हम एनालाइज करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग क्या है, टेस्ट एंड डबगिंग करते हैं। टेस्ट हम करते हैं कि कहाँ मेरा प्रोग्रामिंग गलत है, डबगिंग मतलब कैसे चेक करते हैं कौन सा एरर है। इसके बाद हम जो है देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, या नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, जो होगा करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।